नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है और आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में उपयोगी वीडियो आपको मिलता रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज मैं आपको मकर लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए कौन सा रत्न उपयोगी है, हेल्थ वाइज भाग्यशाली है, जो करियर में साथ दे, पढ़ाई लिखाई में साथ दे, बिजनेस व्यापार वृद्धि में काम आवे, ऐसे रत्न की चर्चा करने जा रहा हूं। यदि आपका मकर लग्न है तो निश्चित आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर लग्न पता नहीं है तो फिर आप राशि से इस वीडियो का लाभ लें। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि यदि आप मकर लग्न है तो आपके स्वामी शनिदेव बनते हैं और आपके योग कारक ग्रह शुक्रदेव बनते हैं और भाग्य के स्वामी बुध। तीनों के रत्न आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। यही तीनों रत्न आपके जीवन में आपको, यदि आपके कुंडली के अनुसार, लग्न के अनुसार उपयोगी जगह बैठे ये ग्रह, तो उसका रत्न आपको लाभ देने लगता है। किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, किन रत्न को पहनकर आप फायदा उठाएंगे, इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। यदि आप का लग्न मकर है जो 10 से शुरू होती है तो आप देखें आपके कुंडली में यदि 10 लिखा है, वहीं शनिदेव बैठे हैं, तो अपने हेल्थ के लिए, नाम यश प्रतिष्ठा के लिए, सस योग को मजबूत करके राजयोग के सुख पाने के लिए आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम पहनने का तरीका है कि चांदी में बना करके मध्यमा उंगली में शनिवार को 11 से 12 के बीच में दिन में, या नहीं तो रात्रि में पहने और सो जाए। और उसके बाद देखें कि सवेरे आपको क्या महसूस होती है। यदि आपने बुरे सपने देखे या अच्छा फील नहीं कर रहे हैं सवेरे, तो आप खोल दे, उसके बदले में आप ब्लू जरकन शनिवार को धारण करें या जामुनिया नीली उपरत्न धारण करें। वजन, रत्न का वजन 5 रत्ती से ऊपर, उपरत्न का वजन कम से कम 8 रत्ती से ऊपर होनी चाहिए। अब देखना है कि यदि नीलम सेट नहीं करता है तो आप उपरत्न धारण करें, और सेट करता है तो टेस्ट करने के बाद नीलम को धारण करें। धन भाव में शनिदेव हो, 11 लिखा है वहां, तो निश्चित आप अपने धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए, आर्थिक स्थिति को बलवान करने के लिए नीलम धारण करें। इससे आपके धन के फ्लो बढ़ेंगे, हेल्थ वाइज भी आपको अच्छा सुख मिलेगा, नाम यश की प्राप्ति भी होगी। इसे जिंदगी भर पहनना है। जहां 10 लिखा है, 11 लिखा है, वहां अगर शनिदेव हो तो जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उसी समय आप नीलम के लिए ट्राई करें या उसका उपरत्न धारण करें। या जहां शनिदेव 7 लिखा है वहां बैठे हैं कर्म स्थान में, तो उच्च का शनिदेव को पावर दे करके आप नीलम पहन करके अपने कैरियर में लाभ ले सकते हैं। जॉब नहीं है तो जॉब की प्राप्ति होगी, कैरियर नहीं है तो कैरियर बनेंगे, रोजगार बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। इन तीनों अवस्था में, तीनों जगह में कहीं भी अगर शनिदेव बैठे हैं तो आप जिंदगी भर नीलम या उसके उपरत्न धारण करें। याद रखिए, यदि शनि के साथ सूर्य हो, मंगल हो, राहु हो, तो फिर, या उसकी दृष्टि संबंध हो, तो फिर आप नीलम छोड़ दें, उपरत्न का ही सहारा लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यदि दशा और अंतर्दशा चल रहा हो शनि का, तो आप इसके अलावा अगर 12 लिखा है वहां शनिदेव बैठे हो, चाहे 2 लिखा है वहां शनिदेव बैठे हो, चाहे 4 लिखा है वहां शनिदेव बैठे हो, 6 लिखा है वहां शनिदेव बैठे हो, तो आप दशा अंतर्दशा में निश्चित नीलम या उसके उपरत्न धारण करके लाभ ले। कंडीशन वही है। वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए जहां 4 लिखा है वहां शनिदेव बैठे हो तो निश्चित आप धारण करें, विवाहिक सुख प्राप्ति होगी। इस तरह नीलम को टेस्ट करके मध्यमा उंगली में शनिवार को आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए महत्वपूर्ण रत्न बनता है योग कारक शुक्र, जिसका रत्न है हीरा।
आप अनामिका में अगर नीलम पहने तो उसके बगल में अनामिका में आप धारण करके शुक्रवार को लाभ ले सकते हैं। हीरा 50 सेंट से अधिक होना चाहिए, या उसका उपरत्न पहनते हैं सफ़ेद जरकन, सफ़ेद मूंगा, ओपल, तो आप उपरत्न को 6 रत्ती से ऊपर धारण करें। पहनने का विधि वही है। तो हम किस अवस्था में देखेंगे कि शुक्र के किस अवस्था में हम इसे पहन के कैरियर वाइज लाभ ले सकते हैं। शिक्षा में सफलता के लिए हम हीरा पहन सकते हैं या उसका उपरत्न पहन सकते हैं। नाम यश की प्राप्ति हो तो पहन सकते हैं। यदि शुक्र 7 लिखा है वहाँ बैठे हैं तो माला भी योग बनता है। आप कला के क्षेत्र में इसे पहन के लाभ ले सकते हैं और कैरियर में सफलता, जबरदस्त प्रमोशन मिलना, इंक्रीमेंट मिलना, नए जॉब की प्राप्ति होना या जॉब की प्राप्ति होना। जहाँ 2 लिखा है वहाँ शुक्रदेव हो तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ कैरियर भी बनेंगे और शिक्षा में सफलता मिलेगी। जिंदगी भर पहनना है इन अवस्था में। और जहाँ 12 लिखा है वहाँ अगर शुक्रदेव हो तो शिक्षा और कैरियर दोनों के लिए बहुत अच्छा बन जाता है। आप जिंदगी भर अपने भाग्य को बलवान कर सकते हैं। और जिस समय वीडियो देख रहे हैं उसी समय अगर ऐसी स्थिति में शुक्रदेव हो तो निश्चित आप धारण करें, आपको लाभ ही लाभ दिखेंगे। यह जिंदगी भर पहनने वाला स्थिति है। जहां 10 और 11 लिखा हो वहां शुक्रदेव हो तो भी आप जीवन भर हीरा पहन सकते हैं। धन के लिए, हेल्थ के लिए ये दोनों स्थिति बहुत अच्छा है। उसके उपरांत दशा अंतरदशा में, शुक्र के दशा अंतरदशा में जहां 1 लिखा हो वहां शुक्रदेव बैठे हो तो प्रॉपर्टी के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। जहां 4 लिखा हो वहां शुक्रदेव बैठे हो तो वैवाहिक सुख के लिए, विवाह के लिए बहुत अच्छा है। और जहां 8 लिखा है वहां शुक्रदेव बैठे हो तो धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। दशा अंतरदशा में ऐसी अवस्था में शुक्र बैठे हो तो आप निश्चित हीरा पहनकर लाभ ले सकते हैं। उसके बाद मकर वालों के लिए भाग्य के स्वामी बुध भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और बुध का पन्ना रत्न है। पन्ना 5 प्लस रत्ती या उपरत्न बुध का हरा तुरमुली पहन सकते हैं, ओनेक्स पहन सकते हैं, मरगज पहन सकते हैं। वह आपको 7-8 रत्ती से आसपास होना चाहिए। कनिष्ठा उंगली में, छोटी वाली उंगली में बुधवार को सोना में पन्ना बनाकर पहन सकते हैं, नहीं तो ब्रॉन्ज में। अब बचता है कि जब जहां 6 लिखा हो भाग्य स्थान पर वहां बुध बैठे हो तो जिंदगी भर जब वीडियो देख रहे हैं समझ जाए, समाप्त होते ही आप पन्ना बनाएं, पहने, अपने भाग्य को बलवान करें। क्योंकि 6ठे के स्वामी जरूर है बुधदेव, लेकिन भाग्य के स्थान होने के कारण अच्छे होते हैं। 6ठा स्थान भी है। जहां बुध की महादशा और अंतरदशा चल रही हो तो बुधदेव यदि 10 लिखे वहां बैठे हो तो आप धारण कर सकते हैं। जहां 11 लिखे हो वहां बैठे हो बुधदेव तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। जहां 1 लिखा है, जहां 2 लिखा है, जहां 3 लिखा है, जहां 8 लिखा है, जहां 7 लिखा है, वहां अगर बुधदेव बैठे हो तो दशा अंतरदशा में यह बहुत अच्छा लाभ देगा। आपके भाग्य बलवान हो जाएंगे। इस तरह इसको कनिष्ठा उंगली में बुधवार को धारण करके लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा मकर वालों के लिए कौन सा रत्न बनता है जो सपोर्ट करे? जैसे मंगल का रत्न लाल मूंगा, अनामिका में 7 रत्ती से अधिक चांदी में बनाकर धारण करें। चांदी में बनाना है, सोने में ना बनाएं। जब मंगल उच्च का बैठा हो लग्न में, जहां 10 लिखा है वहां और 1 लिखा है वहां मंगल बैठे हो और जहां 8 लिखा है वहां मंगल बैठे हो तो धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, हेल्थ वाइज, इन सब स्थितियों के लिए आप लाल मूंगा दशा अंतरदशा में पहन सकते हैं। या नहीं तो अगर ऐसी सिचुएशन खड़ा हो कि आपके प्रेजेंट इनकम रुक गए हो, प्रॉपर्टी का काम हो रहा हो तो आप उस समय भी लाल मूंगा पहन के लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा सूर्य देव अष्टम के मालिक है। चूंकि अष्टम के मालिक है तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर उच्च का 1 लिखा हो वहां बैठे हो तो आप प्रॉपर्टी के लिए आप रूबी पहन सकते हैं। अनामिका में रविवार को 5 प्लस रत्ती। चंद्रमा आपके बिजनेस का मालिक है, व्यापार का मालिक है, इसलिए चंद्रमा का रत्न बनता है मोती। मन की शांति भी देते हैं। मन अशांत हो तो आप मोती भी पहन सकते हैं। और बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए,
शिक्षा एजुकेशन में सफलता के लिए जहां 2 लिखा है वहां अगर चंद्रदेव बैठे हो तो निश्चित धारण करें, शिक्षा में जबरदस्त लाभ मिलेगी। और बिजनेस में सफलता, वैवाहिक कोई भी रुकावट है वो दूर होंगे, नए विवाह की योग भी बनाएंगे। जहां 4 लिखा हो वहां बैठे हो चंद्रदेव, जिंदगी भर आप मोती पहने, वैवाहिक सुख देंगे, व्यापार बिजनेस में लाभ देंगे, मन की स्थिति को शांत रखेंगे। और जहां 12 लिखा हो वहां अगर चंद्रदेव हो तो आप जरूर पहने। 7 जहां 4 लिखा हो वहां अगर चंद्रदेव हो तो वहीं से 9वां स्थान होता है तीसरा, इसलिए भाग्यशाली रत्न बन जाते हैं, भाग्य को बलवान करते हैं। आप मोती पहनकर लाभ ले सकते हैं। इसके बाद गुरु और सूर्य इस कुंडली इस लगने वालों के लिए अकारक है। उसका रत्न न तो दशांत दशा में न ऐसे हम पहन सकते। अब बचता है कि यदि हमें इसका भरपूर लाभ लेना है, यदि आप मकर लग्न है तो त्रिलॉकेट और द्विलॉकेट का लाभ लेना। त्रिलॉकेट माने 3 रत्नों को मिलाकर बना हुआ, और द्विलॉकेट मतलब 2 रत्नों को मिला के बनाना। अब कैसे कैसे करेंगे, यह ग्रहों स्थिति पर, यदि आपका जहां 10 लिखा है वहीं शनि बुध और शुक्र तीनों बैठे हो तो आप निश्चित त्रिलॉकेट बनावे। यहां पर त्रिलॉकेट बनाने के लिए शनि के लिए आप नीलम ले, और नहीं तो ब्लू जरकन ले, पन्ना ले और सफेद जरकन ले, हीरा छोड़ दें क्योंकि हीरा बड़ा साइज नहीं मिलता है, बहुत महंगा है। तो आप यहां पर तीनों का रत्न एक साथ बना करके गले में पहन सकते हैं। दिन होगा शुक्रवार या बुधवार या शनिवार, धागा होगा ब्लू या हरा या सफेद, इसी तरह आगे भी आप समझेंगे। अब इसी जगह पर शनि बुध हो तो द्विलॉकेट बनावे, बुध का रत्न पन्ना और शनि का नीलम। अगर शुक्र बुध हो तो द्विलॉकेट बनावे। इसी तरह आप अपना जजमेंट ले सकते हैं। 11 लिखा है वहां अगर शनि शुक्र हो तो द्विलॉकेट बनावे, हीरा और नीलम का या ब्लू जरकन या सफेद जरकन का। जहां 12 लिखा है वहां शनि और शुक्र हो तो आप द्विलॉकेट बनावे, शनि के रत्न और शुक्र के। जहां 1 लिखा है वहां शुक्र बुध हो तो बुध और शुक्र के रत्नों का द्विलॉकेट बनावे। जहां 2 लिखा है वहां शनि बुध और शुक्र तीनों हो तो त्रिलॉकेट बनावे, 2 कोई ग्रह हो तो द्विलॉकेट बनावे। 4 लिखा हो जहां वहां अगर शनि बुध शुक्र हो तो त्रिलॉकेट बनावे, और 2 ग्रह हो तो द्विलॉकेट बनावे। भाग्य स्थान 6 लिखा है वहां अगर शनि बुध हो तो द्विलॉकेट बनावे इन दोनों रत्नों का। 7 लिखा है वहां शनि बुध और शुक्र हो तो त्रिलॉकेट बनावे, और 2 ग्रह कोई हो तो उसके द्विरत्न बनावे, द्विलॉकेट बनावे। और जहां 8 लिखा है वहां शुक्र बुध हो तो द्विलॉकेट शुक्र और बुध के रत्नों का बनावे। तो इस तरह द्विलॉकेट और त्रिलॉकेट, दिन उसी में से किसी एक दिन को चुनना है। शुक्र का रत्न अगर उसमें है तो शुक्रवार को चुने। धागा का रंग भी उसी तरह का हो, या चांदी का चेन में पहने या सोने का चेन में पहने, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी दिन का चयन करें और धारण करें। त्रिलॉकेट और द्विलॉकेट बहुत जबरदस्त लाभ देता है और यह जिंदगी भर पहन सकते हैं। इसके लिए यदि दशांतर दशा हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो जिंदगी भर त्रिलॉकेट द्विलॉकेट पहन के लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि मकर वालों के लिए, उनके लिए भाग्यशाली रत्न क्या है, क्या जीवन में दे सकता है, किस रत्न से क्या लाभ मिलेंगे, आपने जाना, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।